बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर की, जो आपकी 15 मार्च 2024 को आपकी परीक्षा कराई गई थी और री एग्ज़ाम की डेट भी पड़ गई है। यानी कि री एग्ज़ाम आपकी वो 10 से लगा कर के 12 जून तक, यानी कि 10, 11 और 12 3 दिन आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें सभी वर्गों की परीक्षा होंगी। जैसे 1 to 5 की हो गई, 6 to 8 की हो गई, 9 to 10 की हो गई और 11 to 12 की हो गई। ये सारी परीक्षाएं आपकी जो है 3 दिनों में जो है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.2 में जो न्यू अपडेट है उसके संबंध में बात करेंगे, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है 4.2 की ये भी अब जो है इसकी भी तैयारियां वो चल रही है। तो इससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है जानेंगे हम लोग। यह स्टेट परीक्षा को लेकर के बात करेंगे कि क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आपकी फॉर्म जब अप्लाई हुए थे नवंबर दिसंबर में फॉर्म अप्लाई हुए थे, तभी से जो है डमी एडमिट कार्ड 3-4 बार यानी कि 5वीं बार जो है डमी एडमिट कार्ड जो है जारी किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। क्या अब फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा या अभी भी डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है ये भी जानेंगे। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद की जांच, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे उनकी जांच चल रही है। जैसे आपकी टीआरई 1 हुआ था और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा देखने को मिला था और इनके घर जो है एक अपडेट करके आई है कि चोरी का मामला देखने को मिला है। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको मिलने वाली है वीडियो में। और उम्र सीमा में छूट को लेकर के, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको वीडियो में मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के फ्लैट से हीरे के जेवरात चोरी हुए हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ है अपडेट है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के फ्लैट से चोरों ने जेवर और नकदी उड़ा ली। यानी कि घटना बुधवार की रात बुद्धा कॉलोनी थानांतर्गत नागेश्वर कॉलोनी के कवि रमन पथ के विद्यालंकर भवन स्थित फ्लैट में हुई। हीरे व सोने के जेवर के अलावा क्रेडिट कार्ड और 14,000 नगद रुपए की चोरी हुई। इस बाबत पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी व सिडबी में महाप्रबंधक अनुभा प्रसाद ने बुद्धा कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। रिटायर होने के बाद अतुल प्रसाद न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते हैं और बीते गुरुवार की सुबह फ्लैट के बगल में रहने वाले एक पड़ोसी ने उन्हें चोरी की खबर दी। रिटायर अधिकारी जब फ्लैट पर पहुंचे तो पता चला कि अलमारी तोड़कर चोरों ने गहने, नगद और क्रेडिट कार्ड की चोरी की है। आप यहाँ पे देखिए, अतुल प्रसाद जी के घर पे फ्लैट पे जो है चोरी की गई, यानी कि बीपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, उनके जो है फ्लैट से चोरी की गई हैं। तो ये तो हो गई उनसे रिलेटेड। लेकिन देखिए, टीआरई 1 की भर्ती और टीआरई 2.0 की भर्ती इन्हीं के जो है कार्यकाल में कराई गई थी, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती। और उसके बाद जब यहाँ पे एक और अपडेट है कि जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा की जांच कर रही थी, जिसमें पेपर लीक का मामला देखने को मिला था, साथ ही साथ टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी जांचें चल रही हैं और बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी तरीके से निकल भी रहे हैं। आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक अपडेट निकल के आई थी और इसमें जो है लिखा गया था, ये अपडेट थी कि जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी, यहाँ पे देखिए, उपरोक्त विषय अंकित करना है कि सूची में अंकित टीआरई 1 के निम्न विद्यालय अध्यापकों द्वारा दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त विद्यालय में कार्य किया जा रहा है। तो टीआरई 1 के हैं, देखिए अंकित करना है कि एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक निम्न अर्हता, जैसे कार्यरत प्रारंभिक शिक्षक एवं फेस टू फेस डीएलएड अध्यापक जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संग्रह किया है, उनके द्वारा आवश्यक अर्हता संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, उनकी सूची निम्नवत है। अब यहाँ पे पूरा रोल नंबर दिया गया है, ये टीआरई 1 की हम बात कर रहे हैं, और विद्यालय का नाम दिया गया है। यहाँ पे विद्यालय अध्यापक का नाम है और उसके बाद विद्यालय का नाम है जहाँ पे वो कार्यरत है, प्रखंड है, वर्ग है और किस विषय से ये, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर अपनी योग्यता से संबंधित सभी कागजातों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रति के साथ है अथवा हस्ताक्षरित कार्यालय में उपस्थित जो है होना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया था। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, यहाँ पे दिया गया है कि औपबंधिक रूप से नियुक्त विद्यालय कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा है, जो एग्जाम डेट है वो तो जारी किया गया है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि बीपीएससी ने जारी किया कैलेंडर। प्रधान शिक्षक परीक्षा 13 जून को होगी और तीसरी चरण की रद्द परीक्षा जो है वो 10 और 12 जून को कराई जाएंगी, यानी कि 10 को होगी और 12 जून के बीच आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। एक चीज़ समझिएगा, इसमें बदलाव क्या क्या देखने को आपको मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिएगा कि आपकी एग्जामिनेशन जो सेंटर है, ठीक है, परीक्षा केंद्र, उसमें परिवर्तन किया जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज हैं कि जहाँ पर इनका सेंटर गया था पहला वाला जो परीक्षा रद्द कराई गई थी, तो क्या उसी जगह पे परीक्षा सेंटर रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए वो बदला जाएगा आपका, ठीक है, उसमें बदलाव किया जाएगा और आपकी नई जो परीक्षा केंद्र होगी वो आपकी जारी की जाएगी। आपके एडमिट कार्ड भी दोबारा जारी किए जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड दोबारा जारी किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर जब एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया जाएगा तो परीक्षा केंद्र भी जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार आप लोगों ने अगर यूपी टेट की परीक्षा दिया होगा तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा रद्द कराई गई थी, तो एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया गया था और सेंटर जो है परिवर्तन कर दिया गया था उस टाइम पे। तो इसी सेम ऐसे ही इस बार भी देखने को मिलेगा। ये जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम है उसके संबंध में है। तो 3-4 चीज़ें आपकी परिवर्तन किया जाएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा नए, उसके बाद से आपकी परीक्षा केंद्र भी परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया, यानी कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया, यानी कि किसी कारणवश परीक्षा आप नहीं दिए या जानबूझकर परीक्षा छोड़ दिए, तो आपको भी मौका मिल रहा है। तो देखिए कंपटीशन भी इस बार भी मतलब कि बढ़ जाएगा। पिछली जब आपकी एग्ज़ाम कराई गई थी 3.0 की और पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कराई गई, तो कैंडिडेट बढ़ जाएंगे इस बार, क्योंकि 3 अटैम्प्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे कि 3 अटैम्प्ट को लेकर के क्योंकि देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो अटैम्प्ट जो है काफ़ी मायने रखता है इसमें। अगर तैयारी है अच्छी तो अटैम्प्ट जो है आपको करना है, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया था कि आपको 3 मौके ही बीपीएससी टीआरई में दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी आई थी कि आपको जो है 5 यानी कि 5 मौके, 5 अवसर आपको दिए जाएंगे। किस में दिए जाएंगे, वो भी टीआरई में, ठीक है, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो परीक्षा नहीं देना चाहते थे, जानबूझकर छोड़ दिए थे, तो अब वो भी तैयार हो गए होंगे। क्योंकि जब परीक्षा रद्द कराई गई, अब सोचिए कि 15 मार्च से लगा करके 15 अप्रैल तक 1 महीने तो ऐसे ही हो गया, मतलब कि 1 महीने आपकी परीक्षा हो गई और आपकी जो है उसके बाद फिर 15 मई, ठीक है, 15 मई फिर 15 जून, यानी कि लगभग 2-3 महीने का टाइम आपको मिल गया। तो तैयारी भी उनकी भी तो अच्छी हो गई होगी जो तैयारी नहीं किए थे, सही तरीके से टाइम नहीं मिल पाया था। तो कंपटीशन भी काफ़ी हाई जाएगा इस बार भी। और कट ऑफ की तो आप पूछिए मत, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 3.0 की परीक्षा जो आपकी 2.0 की परीक्षा कराई गई थी उसमें देखने को मिला था। साथ ही साथ आपकी ये स्टेट की परीक्षा मई में, यानी कि मई के लास्ट तक 20 मई से लगा करके 30 मई के बीच जो है आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो कराया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी खबर न्यूज़ 18 की में जो है दिखाई गई थी कि आपकी परीक्षा या स्टेट की परीक्षा वो भी आपकी मई के यानी कि 20 मई से लगा करके 30 मई के आसपास जो है बीच में ही करा दी जाएगी। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं, क्या सीटेट जुलाई वाले सम्मिलित हो पाएंगे। देखिए अगर 7 जुलाई को परीक्षा है और जुलाई में ही आपकी नोटिफिकेशन भी आने वाली है, यानी कि जो 4.2 की है, तो कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको यह स्टेट की परीक्षा में। देखिए 20 से लगा कर के 30 के आसपास बताई गई है, ये संभावित तिथियां बताई गई हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको किया जा सकता है। सारी परीक्षाएं आपकी जून में कराई जा रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मई 20 से लगा कर 30 मई और जून के फर्स्ट वीक में भी ऐसा भी हो सकता है, इतना आप समझ के चलिएगा। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, अगर उम्र सीमा में छूट को लेकर के अगर बात करें तो देखिए टीआरई 3.0 की भर्ती हुई, चाहे 2.0 की भर्ती हुई या 1.0 की भर्ती हुई, तो ये 1.0, 2.0 में और ये 3.0 में, ये तीनों में जो है आपको 2 में तो आपको एज रिलैक्सेशन मिला, लेकिन टीआरई 3.0 में नहीं मिला। तो क्या 4.0 में मिलेगा, ऐसा बड़ा सवाल है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टीआरई 3.0 में अगर छूट मतलब कि उम्र सीमा वाले एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर भर्ती में सम्मिलित नहीं हुए तो 4.2 में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, आपको मौका मिल सकता है इसमें। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रयास किया जा रहा है सभी के द्वारा कि कम से कम एज रिलैक्सेशन वाले जो कैंडिडेट हैं और जो यस स्टेट वाले हैं कैंडिडेट, उनको तो 4.2 में मौका मिलेगा बिल्कुल।